नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। शरजील इमाम, उमर खालिद सहित 9 लोगों की जमानत याचिका जो है वो हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई। इस पर जो न्यूज़पेपर में तमाम वेबसाइट पर चल रहा था, न्यूज़पेपरों की जो हेडलाइन चल रही थी कि शरजील इमाम, उमर खालिद सहित 9 लोगों को लगा झटका। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही थी कि ये न्यूज़पेपर वाले इतना दुखी क्यों हैं। शरजील इमाम को जमानत नहीं मिला इसलिए क्यों दुखी हैं। उमर खालिद को जमानत नहीं मिला इसलिए क्यों दुखी हैं। उन लोगों के जमानत न मिलने से हमारे देश के न्यूज़पेपर वाले और न्यूज वाले दुखी हैं कि देशद्रोहियों को जमानत नहीं मिला। खैर, ये पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि 2020 में सीएए के विरोध में, वैसे उमर खालिद, शरजील इमाम, ये सब कन्हैया के जो टुकड़े टुकड़े गैंग का है उसके सक्रिय सदस्य हैं। जिस प्रकार से कन्हैया देशद्रोही है और वो क्या कहते हैं, लेकर रहेंगे आजादी, आजादी वाले गैंग के थे, टपली वाला गैंग, जेएनयू वाला गैंग, उसी गैंग के ये लोग हैं। एक मामले में कहा जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य लोग जेल में हैं और कन्हैया कुमार नेता बना घूम रहा है। ये दुखद स्थिति है। उस समय जो मामला था, जब आया था तो कन्हैया कुमार का भी अपराध इन लोगों से कम नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला आता है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में। हमें बोलने की आजादी कितनी होनी चाहिए। 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) में आता है। और ये जजमेंट देते हुए भी क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने टिप्पणी की है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहां तक है, हमें कितना बोलना है। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से किसी भी प्रदर्शन में किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन शरजील इमाम ने क्या कहा था? शरजील इमाम ने कहा था कि हम आसाम को पूरे भारत से, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात की, चिकन नेक। तो यह काम करने के फिराक में ये शरजील इमाम, उमर खालिद और तमाम लोग हैं। और इन लोगों का नारा भी रहा है ना, लेकर रहेंगे आजादी, हमको क्या चाहिए आजादी। आजादी गैंग के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ये हैं। और सीएए के समय में जो दंगे भड़के थे, सीएए किसके लिए था? आज भी क्या कहते हैं, कट ऑफ जारी हुआ है कि किस तारीख तक जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं वो भारत में नागरिकता पा सकते हैं। सीएए नागरिकता पाने का कानून था, न कि नागरिकता छीनने का कानून था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई कि हमारे देश के नेताओं ने देश में ऐसा आग लगाया। आग लगाने में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी थे। उनको जेल नहीं भेजा गया। इन लोगों का भी स्पीच है, खुलेआम स्पीच है, सड़क पर के लिए कुर्बानी देने का समय है, आर पार की लड़ाई लड़ने का समय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हमारे देश में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मामला भी दोगला है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। जैसे शरजील इमाम, उमर खालिद। लेकिन इन लोगों ने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी, दंड दोनों को मिलना चाहिए, दोनों लोगों ने अपराध किया था। हकीकत में ऐसे लोगों को तो फांसी के फंदे पर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक को जमानत नहीं मिला तो हमारे मीडिया वालों के पेट में दर्द हो रहा है, उनकी छाती से दूध टपकने को आतुर है कि दूध टपक जाएगा। मतलब जो शब्द लिख रहे हैं, झटका। अरे भैया, इसे इन लोगों को तो फांसी के फंदे पर होना चाहिए था। इन्हें तो जीने का अधिकार ही हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों ने एक ही मंच से जो आग लगाया, इन इन दोनों लोगों के, मुसलमान तो आग लगा ही रहे थे, मुस्लिमों के नेता तो आग लगा ही रहे थे सीए के समय पर, पीछे अन्य राजनीतिक दल भी नहीं थे। 53 लोगों की मौत हुई थी।
2020 के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। और ये सारे दोषी हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और ये जो शर्जील इमाम, ये तमाम गैंग है जो जिन लोगों ने भड़काया कि एनआरसी लागू हो रहा है, मुस्लिमों को बाहर कर दिया जाएगा देश से। आज तक एक मुसलमान बाहर नहीं हुआ इस देश से, लेकिन आग लगवा के 53 बेगुनाह लोगों की हत्या करा दी गई। न जाने कितनी निजी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। वो तो भला हो कोविड का, सेकेंड वो कोरोना ना आया होता, वैसे कोरोना से भी बड़ा नुकसान हुआ। अगर कोरोना ना आया होता तो वो जो शाहीन बाग में चल रहा था धरना प्रदर्शन, वो बंद न होता, वो चलता रहता और न जाने कितने दंगे ये लोग करा देते। तो शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित इन लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जमानत की बातें हो रही हैं। यह बड़ा ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वैसे हमारे देश का जो लोकतंत्र और कानून है ये भी कटघरे में है, इसका रवैया भी ठीक नहीं है। ये किसे अपराधी बना देगा, किसे देशभक्त बना देगा, किस बेगुनाह को 10-10 साल तक सुनने को मिलता है, 10 साल बाद बेगुनाह हो रहे हैं। तो स्थिति तो दयनीय है इस देश की और इसका समाधान अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है और न राजनीतिक दलों की नीयत दिखाई पड़ रही है। फिलहाल मैं शर्जील इमाम और ये जो तमाम देशद्रोही गैंग हैं, इनके लिए तो यही कहूंगा कि इन्हें जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जमानत की बात हो रही है। धन्यवाद।